नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में पीएम किसान योजना से जुड़े हुए लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है, यानी खुशखबरी है, क्योंकि पीएम किसान योजना में जुड़े तो लगभग 13 करोड़ किसान हैं। 12 करोड़ से कुछ अधिक किसान पीएम किसान योजना में रजिस्टर हैं, 13 करोड़ से कुछ कम किसान हैं। लेकिन आप सभी को पता है कि पीएम किसान योजना का लाभ सिर्फ 8 से 9 करोड़ किसानों को ही मिल रहा है, यानी 4 से 5 करोड़ किसान अभी भी पीएम किसान योजना के लाभ से वंचित हैं। यानी लगभग 30 से 35% लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यानी बहुत बड़ा वर्ग है इस देश में जो कि पीएम किसान योजना के लाभ से वंचित है। 30 से 35% बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो लोग वंचित हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें 2-4 किस्तें अभी तक मिली हुई हैं। आप सभी को पता है कि योजना की 14 किस्तें जारी हो चुकी हैं, 15वीं किस्त जारी होने का समय नज़दीक आ चुका है। उसमें से 2-4 किस्तें मिल चुकी हैं कुछ किसानों को। वहीं कुछ किसान तो ऐसे हैं जिन्हें अभी तक इस योजना के माध्यम से फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं हुई है और वो लोग परेशान हैं। उन्होंने जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन कराया था वैसे ही वो समस्या से पीड़ित हो गए और उस समस्या का कोई समाधान भी आज तक सरकार ने नहीं निकाला, जिसकी वजह से उन्हें आज तक कोई पैसा नहीं मिला इस योजना के माध्यम से। वहीं मैंने आपको बताया कि कुछ किसान थे जिन्हें 2-4 किस्तें मिलने के बाद उनके स्टेटस में ये समस्या आ गई और उसके बाद फिर उस समस्या का कोई भी समाधान नहीं आया। 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, किसान तब से इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें कहीं से ये नहीं रास्ता दिखा कि आपको ये करने से आपको इस योजना का लाभ मिलने लगेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं, अन्य तो कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या रही है और आपको हर गांव में 10 से 20 किसान इस समस्या से पीड़ित मिल जाएंगे और जिसका कोई समाधान भी आज तक नहीं था, वो समस्या है पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट। बहुत सारे किसानों के स्टेटस में लिखा है पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट, या फिर दूसरा एक और समस्या लिखी है, कुछ किसानों की स्टेटस में ये लिखा है पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट, कुछ किसानों की स्टेटस में लिखा है पेमेंट स्टॉप बाय रिक्वेस्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ का जो पेमेंट है वो स्टॉप किया गया था स्टेट की तरफ से, यानी राज्य सरकार की तरफ से, और कुछ का स्टॉप किया गया था जिले की रिक्वेस्ट पर, यानी उसमें लिखा है कि रिक्वेस्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट स्टॉप किया गया है। तो कुल मिलाकर के इस समस्या का कोई समाधान नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। बहुत सारे ऐसे किसान हैं, मैंने आपको बताया कि जैसे उन्होंने इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराया वैसे ही उनके स्टेटस में लिख करके आ गया कि आपका पेमेंट स्टॉप कर दिया गया है रिक्वेस्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट की रिक्वेस्ट पर आपका पेमेंट स्टॉप किया जाता है। और इसका कोई समाधान भी नहीं था। जैसे अन्य समस्याएं हैं पीएम किसान योजना में, उनके समाधान भी हैं। जैसे किसान की लैंड सीडिंग नो है तो उसे पता है कि वो कहाँ जाए तो उसकी लैंड सीडिंग यस हो जाएगी, तो वो जाकर के अपना लैंड सीडिंग यस करा लेता है। 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त उसकी लेट हुई, लेकिन उसके बाद उसे लाभ मिलना शुरू हो गया। वहीं जिन किसानों ने KYC नहीं कराया, उन्हें पता है कि वो कहाँ जाएंगे अपनी KYC करा लेंगे तो उन्हें लाभ मिलने लगेगा। वहीं एक समस्या और थी, मैंने आपको बताया कि आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस की, तो जिनका भी बैंक अकाउंट NPCI से लिंक नहीं था, ऐसे लोगों ने अपने बैंक अकाउंट को NPCI से लिंक करा लिया तो उन्हें भी पैसा मिलना प्रारंभ हो गया। यानी इन समस्याओं के सरकार ने समाधान भी बताए कि ये जो समस्या है जिस वजह से आपको पैसा नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे तो आपको पैसा मिलने लगेगा। लेकिन जो पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट थी या फिर पेमेंट स्टॉप बाय रिक्वेस्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट थी, इसका कोई सल्यूशन नहीं था। जिसके भी स्टेटस में लिख करके आ गया वो निराश हो गया था कि अब हमें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके स्टेटस में 4 साल से बराबर यही लिखा है कि पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट। तो उसका क्या सल्यूशन था, उसका क्या इलाज था, कोई नहीं बता पा रहा था। लेकिन फाइनली सरकार ने अब इन किसानों को लाभ देने का मन बना लिया है। सरकार ने इसके लिए व्यवस्था शुरू कर दी है, इसका सल्यूशन भी दे दिया है कि आप किस तरह से, यानी जो भी इस देश में करोड़ों किसान हैं इस समस्या से पीड़ित हैं, चाहे वो पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट हो, चाहे पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट रिक्वेस्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट हो, यानी चाहे जिले की रिक्वेस्ट के आधार पर आपका पेमेंट स्टॉप किया गया हो या फिर आपका सीधे स्टेट ने ही रोका हो, इन दोनों लोगों के लिए सरकार ने सल्यूशन दे दिया है कि क्या करने से आप लोगों को पैसा मिल जाएगा। और इन सभी लोगों को पैसा एक साथ मिल जाएगा। मान लीजिए किसी को अगर 10 किस्तें नहीं मिली है, सिर्फ 4 किस्तें मिली थी, उसके बाद स्टॉप हो गया था, तो वहाँ से आपको जो 10 किस्तें आपकी पेंडिंग है वो सभी आपको एक साथ मिल जाएंगी। वहीं जिनको आज तक एक भी किस्त नहीं मिली है लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन है, ऐसे लोगों को पूरी की पूरी 14 किस्तें एक साथ मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी इस विषय पर देने वाले हैं कि क्या करना होगा किसानों को, जिन किसानों की स्टेटस में लिखा हुआ है पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट या फिर पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट रिक्वेस्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट। ऐसे किसानों को क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या प्रक्रिया हुई है, सब कुछ विस्तार से बताने वाला हूँ। यानी आप लोगों को पैसा कैसे मिलेगा,
पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं जिन किसान भाइयों के बेनिफिशियरी स्टेटस में पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट लिखा है या फिर पेमेंट स्टॉप बाय रिक्वेस्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट लिखा है, यानी कुल मिलाकर के इन दो में से कोई भी समस्या उनके स्टेटस में है, चाहे रिक्वेस्ट ऑन डिस्ट्रिक्ट पे स्टॉप पेमेंट हो या फिर स्टॉप बाय स्टेट हो, इन दोनों समस्याओं का समाधान मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। उनको क्या करना है, कहां जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं अगर इन समस्याओं में से कोई भी समस्या आपके स्टेटस में है और आपको अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, हो सकता है आपको 2-4 किस्तें मिली हो या फिर आपको कोई भी किस्त ना मिली हो, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कराया हो वैसे ही पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट हो गया हो, तो अब आपको क्या करना है, उसके लिए सरकार ने क्या बताया है, कहाँ जाना है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने एक आधार कार्ड की छायाप्रति यानी फोटोकॉपी लेनी है, आपको अपने बैंक अकाउंट पासबुक की एक फोटोकॉपी लेनी है, उसके साथ में आपको अपनी तहसील जाना है, वहाँ से आपको अपने खेत की प्रमाणित इंतखाब निकलवानी है, उसके साथ में आपको पीएम किसान का जो बेनिफिशियरी स्टेटस है इसे भी प्रिंट करवा करके निकलवा लेना है, जहाँ पर लिखा है पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट, ये वहाँ पर शो होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसके साथ में आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर लेना होगा, वो आपको उसी फॉर्म पर अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर ऊपर लिख देना है। इसके अलावा दोस्तों इन डॉक्यूमेंट के साथ में जो सबसे ऊपर फॉर्म लगेगा वो होगा डिक्लेरेशन फॉर्म, यानी पीएम किसान योजना का जो घोषणा पत्र है वो आपको लगाना होगा। वो आपको कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं वो फॉर्म मैं आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ यही फॉर्म है। ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का घोषणा फॉर्म है। इसमें आपको हस्ताक्षर करके, बाकी सभी फोटोकॉपी पर हस्ताक्षर करके आपको ये फॉर्म में आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो मैं वहाँ पर डाल दूंगा, यानी A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप लोगों ने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप हमारे सीधे उस टेलीग्राम चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ से आप लोग ये फॉर्म डाउनलोड करके आपको ये पूरी एक फाइल बना लेनी है 4-5 पेज की, और बनाने के बाद आपको अपने ब्लॉक यानी विकास खंड वहाँ पर चले जाना है। जो विकास खंड कार्यालय है आपको वहाँ जाना है। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर जो कृषि बीज भंडार होता है उसमें आपको जाना है। हर ब्लॉक में ये राजकीय कृषि बीज भंडार होता है, पूरे देश में जो भी ब्लॉक होगा यानी विकास खंड होगा वहाँ पर जो भी राजकीय कृषि बीज भंडार होगा उसके जो भी प्रभारी हैं वो हर ब्लॉक में पीएम किसान योजना के नोडल ऑफिसर हैं, यानी जो ब्लॉक स्तर के जितना भी पूरा ब्लॉक होता है उस ब्लॉक भर के वो पीएम किसान योजना के नोडल ऑफिसर हैं। तो उन्हीं के पास आपको जाना है। उनको स्पेशली सरकार के द्वारा निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी स्टॉप पेमेंट के लोग आएंगे उनके डॉक्यूमेंट आपको लेना है और लेने के बाद उन्हें आपको डिस्ट्रिक्ट तक भेजना है, यानी जिला कृषि अधिकारी कार्यालय तक भेजना है अपनी रिपोर्ट लगा करके। तो दोस्तों होगा क्या कि जैसे ही आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे 7 से 15 दिन के अंदर आपका जो स्टॉप पेमेंट जहाँ पर आपके स्टेटस में लिखा है ये हट जाएगा और आपकी जितनी भी किस्तें रुकी हुई हैं 15वीं किस्त के साथ आपको सभी किस्तें एक साथ मिल जाएंगी। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिनके भी पेमेंट स्टॉप लिखा है, जिनका स्टॉप पेमेंट है, वो लोग किस तरह से अपना स्टॉप पेमेंट हटवा पाएंगे, किस तरह से वो लोग पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।